बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। मुफाहमत के बादशाहों से हजारों इख्तलाफात सही, लेकिन अपने दौरे इक़्तिदार में मुफाहमत की ऐसी ऐसी मिसालें कायम कर दी कि उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब, चाहे मामला धरने का हो या फिर मामला MQM की नाराजगी का हो, और किस कदर वो अपने फन से सबको कायल कर लेते थे और सारे मसाइल को अपनी मुस्कुराहट में समेट लेते थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं था कि जमहूरियत की और ऐवान के तकद्दुस की जो उन्होंने इज्जत और हौसला अफजाई की जो मिसाल कायम की, वो भी जुदागाना ही थी, क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी सबसे ज्यादा ऐवान में हाजिर रहने वाले वजीर आजम थे। लेकिन आज के वजीर आजम को देखिए, एक सानह 4 सदा हो गया, लेकिन अपने जाती दौरे से फुर्सत ही नहीं। ये कहा कि हमने कहा कि उसको कैंसिल करके वो पाकिस्तान वापस आ जाए, लेकिन कम से कम उसको शॉर्ट तो किया जा सकता था। लेकिन यहां पर वजीर दाखिला, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी मामलात को देखे, यहाँ के दाखिली मामलात को देखे, लेकिन वो भी सानह 4 सदा पर खामोश रहे। लेकिन खामोशी तो बजा, लेकिन उन्होंने ऐवान में आकर अपना मौकफ देने से भी गुरेजा रहे। उल्टा तो वो ये है कि बच्चों की तरह शिकवा कर रहे हैं वजीर आजम से कि जब वो आएंगे तो वो अपने जो इख्तलाफात हैं और अपने दुख दर्द हैं वजीर आजम के हजूर पेश करेंगे। वजीर आजम के हजूर तो पेश हुए वजीर आला सिंध भी, लेकिन कोई दाद रसी ना हो सकी। वजीर आजम ने यह कहा कि वजीर दाखिला जाएंगे सिंध और जितने भी कप्तान के शिकवे हैं वो सब दूर करके आएंगे, लेकिन वजीर दाखिला तो अना की जंग में लड़ रहे हैं, या फिर उनका कोई जाती इख्तलाफात, वो तो ना कराची गए, ना ही सानह 4 सदा पर उनकी जुबान ने कोई लब कुशाई की। अब ये मामलात पार्लियामेंट के ऐवान से बाहर क्यों तय किए जा रहे हैं? अगर पार्लियामेंटी तीसरे साल में जो रवायत बरकरार रखी, मुस्लिम लीग नून ने और एतजाज अहसन साहब ने खूब जुमले कशी की थी जब पार्लियामेंट में वजीर आजम आए अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, और उस वक्त एतजाज अहसन साहब ने उनको ये खूब बावर करवाया था कि जनाब इस वक्त तो कुर्सी की आपको पड़ी है और इस वक्त आप ऐवान में मौजूद हैं, बाद में आपकी आंखें और उनके तेवर हम खूब जानते हैं। इसी वजह से तो आज भी एतजाज अहसन साहब की बातें सच साबित हो रही हैं कि वजीर आजम ऐवान में किस कदर गैर हाजिर हैं। जाती दौरे तो 7 और गैर मुल्की दौरे 44, लेकिन इसके साथ ऐवान में कितने दौरे हुए ये हम आज आपको बताएंगे। कुल 70 इजलासों में 7 बार हाजिर हुए हैं पाकिस्तान के वजीर आजम। ऐवान में जिस जमहूरियत की बात करते हैं उस ऐवान में उन्होंने आकर लबकुशाई सिर्फ और सिर्फ 7 बार की है और अपनी हाजिरी 7 बार दी है। लेकिन चौधरी निसार साहब को देख लीजिए, उनकी भी कुछ ऐसी ही रवायत रही है। ख्वाजा आसिफ साहब भी इसी तरह से ऐवान में आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। लेकिन सेनेट में उनके साथ क्या हुआ कि सेनेट में जब उनको नोटिफिकेशन जारी किया गया, उनको कहा गया, बुलाया गया कि वो यहाँ पर आए और अपना मौकफ यहाँ पर बयान करें कि हुकूमत इस वक्त दिफा के मामलात पर अपना क्या मौकफ रखती है। लेकिन जो वजीर दिफा हैं वो ना आए, और आए तो चले गए। ऐवान से किस बात का खतरा था, क्यों बात अपनी लबकुशाई से गुरेजा थे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन चेयरमैन सेनेट ने उनके ऐवान में आने से पाबंदी लगा दी। ये भी अजीब रवायत है कि साद रफीक साहब भी अपनी काम में इस कदर मसरूफियत हैं, रेलवे को बहाल करने और रेलवे के मामला तय करने में शायद कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं कि हाजिर होने वाले ऐवान में जहां पे उनकी अटेंडेंस 70 इजलासों में 26 रही, और इसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब जो कि प्लानिंग के हैं, जो कि कौम को बताएंगे कि उनका मुस्तकबिल किस तरह से उसका तायुन किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और वो 70 नशिस्तों में से सिर्फ 24 में हाजिर हुए। हमजा शहबाज शरीफ, जाहिर बात है कि बड़े बाप के बड़े बेटे हैं वजीर आजम के भतीजे, और हमजा शहबाज शरीफ, यहाँ शहबाज शरीफ के बेटे, वो भी 23 बार ही हाजिर हुए हैं। तो ये लोग जो इलेक्ट होकर आते हैं असेंबलियों में क्यों नहीं जाते? असेंबलियों में जाना तो इनकी हाजिरी एक अलग बहस सही, लेकिन जो फैसले किए जाते हैं हुकूमती फैसले, वो जो कमेटियां, काबीना जिसका नाम है, काबीना की जो आखिरी बैठक थी वो सितंबर 2015 में हुई। मुश्तरका मफादात कौंसिल जो कि बहुत ही अहम जुज है, जिसको लाजमी होना चाहिए, तमाम सूबों की जो मुशावरत है एक इजलास में की जाती है, वो है मुश्तरका मफादात कौंसिल, वो मार्च 2015 में हुई। नेशनल सिक्योरिटी जो इस वक्त पाकिस्तान का बुनियादी मसला है, अक्टूबर 2014 में उसका आखिरी इजलास हुआ। तो ये हुकूमत के वो रवैये हैं जो इस वक्त जमहूरियत को कहीं कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और ये सारे जो रवैया है इसका, ये ऐवान की जो तकद्दुस है उसको भी पामाल कर रहा है, और जो जमहूरियत की जो चादर है
उससे भी कहीं दूर जाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी पर बात होगी कि सानहे 4 सदा से लेकर जितनी भी हमारी खारजा पॉलिसी, हमारे इंटरनल मामलात हैं, ऐवान में क्यों जेरे बहस नहीं आते, इसको ऐवान में क्यों नहीं लाया जाता। इसी पर बात करने के लिए आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाती चलूं। हमें ज्वाइन किया है पीजे मीर साहब ने, एंकर पर्सन है, सीनियर साफी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं पीटीआई से ताल्लुक है जमशेद चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है शाइस्ता परवेज साहिबा ने, MNA है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज साहिबा आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और आप सब मेहमानों की इजाजत से मैं शाइस्ता परवेज साहिबा से प्रोग्राम का आगाज करूंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपकी बहुत लंबी सारी वो कहानी सुनी। देखिए मैं आपको ये कहानी आपकी हुकूमत की है शाइस्ता साहिबा, प्लीज मैं यही जो भी है मतलब पूरी उसको मैं क्या कहूँ अल्फाज में, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ। देखिए पहले तो एक बात समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क और कौम है ना वो आलम जंग में है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या कह रहे हैं और लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या मैसेज अक्रॉस कर रहे हैं। प्लीज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर में आती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं और उनके ऊपर रियासती जिम्मेदारियां भी हैं जो उन्होंने निभानी है। देखिए वो किसी सैर और तफरी के लिए दौरे नहीं कर रहे। इस वक्त हमने माशी तौर पे भी अपने नहीं ये दौरा तो सैर और तफरी के लिए है, जाती है। माजरत के साथ शाइस्ता साहिबा, लेट मी करेक्ट यू, ये दौरा तो निजी दौरा है उनका। आप मेरी सुन लेना प्लीज, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो वो मुल्क के फायदे के लिए जा रहे हैं। वो मुल्क के यहाँ जाती फायदे के लिए, मुल्क का फायदा कहाँ पर है? एक जाती दौरे पर मुल्क का फायदा कहाँ पर होगा? देखिए प्लीज मैंने बहुत लंबी आपकी वही मैंने कहा कि मैंने पूरी सुनी है जो आपने बात की है। नाउ लेट मी टॉक। उन्होंने उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और वो उनका वो जब आना होता है वो आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इस वक्त मुल्कों में जाना या वहाँ से इन्वेस्टमेंट या वहाँ की मुलाकातें या वहाँ अपने कॉज को लेके आगे जाना या जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है उसके लिए जाना, आई थिंक देयर इज ए डिफरेंस। और आपने चौधरी निसार की बात की, आपने ख्वाजा आसिफ की जी, दे आर ऑल देयर जब स्टेटमेंट देने होते हैं। देखें इस मुल्क में देखें तो सही पिछले सालों में मुल्क का हाल क्या हुआ है। बिजली पे काम होना है, गैस पे काम होना है, रेलवे का आप या तो मुझे डिनाई करें कि इन सब चीजों में बेहतरी नहीं आई, आप मुझे या तो ये कहें कि नहीं आई ना। वी कैन ऑल सी कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो इंडिकेटर्स हैं दे आर शोइंग कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। दे आर ऑल डूइंग देयर जॉब। वो जब उनको असेंबली में भी वो आते हैं जी, मैं आई सिट इन द असेंबली, दे आर देयर जब जवाब क्वेश्चन देने होते हैं। और ये सारी दुनिया में है, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, कि जब मिनिस्टर्स की क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, जब उन्होंने किसी पॉलिसी स्टेटमेंट देना होता है, जब उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन देनी होती है तो दे आर देयर, दे आर ऑलवेज देयर। और चौधरी निसार की उन्होंने भी आके एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने भी बात देखी। कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो इन कैमरा सेशंस में भी एक्सप्लेनेशन देते रहे हैं। और दूसरी बात आप ये सुने कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी प्रोसीड। मैंने आपको फिर कहा है कि हम आलमे जंग में हैं एंड एवरीबॉडी एग्जैक्टली मेरा पॉइंट भी यही है कि हम हालते जंग में हैं और सानहे 4 सदा हो जाता है, हमारे मुस्तकबिल के बच्चों को मार दिया जाता है और हमारे वजीर दाखिला चुप रहते हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब निजी दौरे पर होते हैं। वो उस दौरे को खत्म ना करें, कैंसिल नहीं करें, लेकिन शॉर्ट तो कर देते। अच्छा मेरी बात आप सुने, क्या वो आके कैमरा पे आके कार्रवाइयां करते रहे? वर्क इज बीइंग डन, हर काम हो रहा है, हर जगह जहाँ जरूरत है वहाँ वो एक्शन लिया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि मैं इतना एक्शन ये नेशनल एक्शन प्लान पे सुन रही हूँ बात के कुछ नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं किस पे नहीं हो रहा? दहशत गर्दों को सजाए मौत का पहला वो था, उस पे एक्शन प्लान के तहत काम नहीं हुआ। शाइस्ता साहिबा साथ रहिएगा क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं। आपने बहुत अच्छी बात की और आपने नेशनल एक्शन प्लान को डिस्कस किया। मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है ये भी बताऊंगी। आप साथ रहिएगा। जी जी, आपको मैंने बहुत इनफ टाइम दिया। फिर गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में भी है ना, फिर आप सुन ले जी। प्लीज बी केयरफुल हाउ यू गो अबाउट इट, बिकॉज
ये कोई नॉर्मल हालात। आप मुझे धमकी दे रही हैं केयरफुल रहने से। नहीं, खुदा ना खास्ता जी, अल्लाह ना करे, who am I to give धमकीज to anybody? I am just saying कि we have to be careful and show that this is our country और इसका interest is near our heart। मैं ये कह रही हूँ बस। मैंने धमकी क्यों देनी है? जी जी एग्जैक्टली जी, बिल्कुल हम केयरफुल भी हैं और हमें पता है कि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में या इस वक्त जिस हम हालते जंग में हैं उसके ऊपर हमें किस सब्जेक्ट पर बात करनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा, हुकूमत नहीं कर रही, तो हमारा हक बनता है कि हम उसके ऊपर बात करें। आप साथ रहिएगा। नेशनल इलेक्शन प्लान का आपने जिक्र किया, मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पीजे मीर साहब हैं स्टूडियो में, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। पीजे मीर साहब, शाइस्ता परवेज साहिबा ने कहा कि ये आपको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, और ये बिल्कुल आप गलत बात करिए कि वजीर आजम यहाँ पर नहीं है, उन्होंने आके खुद एक्शन करना था। और वजीर आजम अगर गए हैं दौरे पर, तो मुझे ये बताइए कि अगर वजीर आजम निजी दौरे पर है और वो कह रही है कि वजीर आजम जो है मुल्क की मफाद की खातिर और मुल्क के लिए कोई इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, कुछ ये करने के लिए गए, क्या हम समझेंगे वजीर आजम इस वक्त मुल्क के लिए काम कर रहे हैं या जाती दौरे पर? देखें, जब 9/11 हुआ था तो जॉर्ज बुश कहीं और बैठे थे, 9/11 वहाँ हुआ, जॉर्ज बुश उठ के नहीं गए। एक इंतज़ामिया होती है जो कि काम करती है। ओबामा में, कैलिफोर्निया में किलिंग्स हुई हैं, ओबामा इमीडिएटली उठ के नहीं गए। जब ये प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, ये कोई पर्सनल दौरे पे नहीं होता, ये हमेशा एक तासुर दिया जाता है कि नहीं जी ये बड़े, मैं तो सारे वजीर आजम के साथ गया हूँ तो मैंने देखा है वहाँ तो आपका जीना हराम हो जाता है जिस तरह इनकी विजिट्स होती हैं। अब ये जब आएंगे, यस इनको जाना चाहिए वहाँ जब ये आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तो अकाउंटेबल ठहराऊंगा आपकी जो पुलिस है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज है कि भाई आपने क्या किया। अब नवाज शरीफ, वेदर इट इज नवाज शरीफ और एनीबडी एल्स, वो जाके वो क्या फायर फाइटिंग खुद करेंगे? ये तो एक आप कह लो बाप का फिगर होता है जो कि बाद में जाके पैसिफाई करता है और लोगों की बातें सुनता है। लेकिन ये हमने पाकिस्तान में ही ट्रेंड बनाया कि जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो, कोई ये इंटीरियर मिनिस्टर, ये सबसे पहले टारगेट्स होते हैं, क्योंकि जो दहशतगर्द है वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपका इतना बड़ा लीडर आएगा वो तो उसको उड़ाने के चक्कर में लग जाएगा। सो सिक्योरिटी खुद कई दफा अलाउ नहीं करती है। मैं आपको जनरल मुशर्रफ का एक एग्जांपल देता हूं। ये जब अर्थक्वेक हुआ, इनको सबको कहा कि जी आप ना जाएं, आप बिल्कुल कमांडो हैं, ना जाएं, आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, लेकिन ये चले गए। द क्वेश्चन इज कि आपका लीडर कभी नहीं जाता, जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है। और मैं यही दोबारा यही कहूंगा कि जो आपके कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, ये उनका काम है, ये उनका काम है। ये क्यों हुआ, इसमें कहां लैकिंग थी, इसमें कहां स्लैकिंग थी, और एट द सेम टाइम उसके बाद ये रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट बना के प्राइम मिनिस्टर को भेजे, एंड देन द प्राइम मिनिस्टर अगेन ये रिवर्ट करेंगे अपने। ऑपोजिशन लीडर ने तो कह दिया कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। नहीं जी, जुडिशियल, आई डोंट एग्री विद दैट। जुडिशियल कमीशन, हर चीज पे कमीशन बना दे। आप एक रिपोर्ट पहले मांगे इंटीरियर मिनिस्टर से, इंटीरियर मिनिस्टर आपको ब्रीफ करे आके। पीजे मीर साहब, वही तो अब चौधरी निसार साहब जो हैं इंटीरियर मिनिस्टर, वो खुद नाराज होकर बैठे हैं। वो तो बच्चों की तरह हर बार होती है, उनको कोई ना कोई शिकवा होता है, और अभी वो फिर खुद से नाराज हो गए। जमशेद चीमा साहब को ऐड कर लेती हूँ। जमशेद चीमा साहब, आप अग्री करते हैं? फिर हमने देखा कि केपीके के चीफ मिनिस्टर भी मुल्क में नहीं थे, वो नेक्स्ट डे वापस आ गए, उन्होंने अपना सारा टूर कैंसिल कर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से टूर कैंसिल नहीं करना चाहिए था, उनका तो कोई काम नहीं है एक्शन लेने का। तो क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपना दौरा कंटिन्यू रखना चाहिए था इसी तरह से, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो इंतजामिया की जिम्मेदारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मतलब दौरे पे गए हैं स्विट्ज़रलैंड, वहाँ तक तो उनका ऑफिशियल दौरा हो गया। अब जो इंग्लैंड में है, ये तो शायद पोतों के साथ खेलने की मतलब उनकी एक हो रही है, गेम हो रही है, या वहाँ को पर्सनल ख़ानदानी जो तलकात का बड़ा मसला है आजकल इनको सऊदीया में, अमेरिका में, इंडिया में, मतलब उसकी भी गेम हो रही है। सो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता, पीजे मीर साहब की बात से भी और शाइस्ता परवेज साहब की। पहली बात हो कि शाइस्ता परवेज साहब का लहजा बिल्कुल धमकी अमेज था, मैं इसको कंडेम करता हूँ, नंबर 1। दूसरी जो बात है, पीजे मीर साहब ने जो बात की है कि ये अब जो लंदन में जो बैठे हैं, ये उनका दौरा पर्सनल है। और मुझे ये बात, सच्ची बात है, बिल्कुल समझ नहीं आती कि आपका ऑफिशियल दौरा तो समझ आ गई मुझे, उसके बाद ऑफिशियल दौरा खत्म होने के बाद आपको क्या लड़ गया कि आपको पाकिस्तान की जमीन जो है जहाँ पे आप हुकूमत कर रहे हैं, आप बादशाह यहाँ के बने हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं आ रहे आप? ठीक है। और दूसरी बात पीजे मीर साहब ने की है कि सिस्टम को काम करना चाहिए। सिस्टम तो काम करता हुआ नजर आ रहा है कि 1.5 साल से हमारा जो नंबर 1 प्राइम ऑब्जेक्टिव है या प्राइम इशू है वो है सिक्योरिटी, दहशतगर्दी,
लॉ एंड ऑर्डर का इशू, लॉ एंड ऑर्डर पे 1.5 साल से आपने कहा कि अक्टूबर 2014 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। अगर अक्टूबर 2014 में के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई तो इसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल जो है वो नंबर 1 नवाज शरीफ साहब हैं और नंबर 2 चौधरी निसार है। और चौधरी निसार साहब माशाल्लाह वो शख्सियत है कि इस्लामाबाद की सड़कों के पे एक बंदा अपनी बीवी को साथ लेके गन लेके आ गया और वो 4 घंटे उसने इस्लामाबाद को यरगमाल बना लिया। एक वहाँ मौलाना बैठे हुए वो तो कहते हैं ना कि साजिश थी। और आज जो है जी आपने परवेज रशीद साहब की स्टेटमेंट भी सुनी है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पैसे लेकर हमारी हुकूमत को खत्म कराने के लिए वो आए थे। मैं अब अगर परवेज रशीद पे तलाल चौधरी पे बातें करूंगा तो टाइम जाया होगा, आपका भी मेरा भी, कौम का भी। नहीं, वो कह रहे हैं कि बात है, वजीर है वो इस वक्त, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारी हुकूमत को गिराने के लिए बाहर से पैसे लेकर आए। मैं समझता हूं उन्हें साबित कर लेना चाहिए ये बात। ये बात तो जाना चाहिए, कोर्ट में भी जाना चाहिए, बाकी जगह भी जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उनका अपना है, मुलाजम है उनका, इलेक्शन कमीशन उनका मुलाजम है, उसके बाद जाएं, ठीक है, जिस तरह का फैसला वो चाहते हैं कर देते हैं, अभी करवा लें, कोई मसला नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो वजीर दाखिला हैं, वजीर दाखिला वहाँ पे आजकल इस्लामाबाद में एक मौलवी साहब बैठे हैं जो बुर्का पहन के भागे थे, ठीक है, उनको भी नहीं पकड़ रहे, उनको नहीं पकड़ रहे, उनको भी नहीं पकड़ रहे। सो मेरा सवाल ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो जिस तरह की मैनेजमेंट उन्होंने की है कि जनाब तालिबान के साथ तय हुआ कि आप पंजाब के शाही खानदान को कुछ नहीं कहेंगे, बाकी आपको रियायतें दी जाएंगी और दी गई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे जिस बंदे ने हमला किया वो 1993 से मैं उसको जानता हूँ, 1993 से लेके 2015 में आके मारा गया। 1993 से 93 से यू कैन से कि ऑलमोस्ट 22 साल 22 साल मैं उसको जानता हूँ जब पुलिस ने गोली का हुक्म दिया। अंजाम तो हो गया ना, अंजाम किसने किया? अंजाम ने किसने किया कि आप, इसका मतलब है किसी क्रिमिनल को पकड़ने को तैयार ही नहीं है। टाइम ओवर हो रहा है इस ब्रेक का, मैं यहाँ पे ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो शाइस्ता परवेज साहिबा से पूछूंगी कि बिल्कुल आपका ये आप इसके ऊपर ऑर्गो कर सकते हैं, आपकी बेस हो सकती है, दलील हो सकती है कि वजीर आजम है वो मुल्की मफाद में है और वजीर आजम ने खुद नहीं कुछ करना होता। अगर वो इस वक्त कुछ कर रहे हैं तो वो मुल्क के लिए कर रहे हैं और उन्होंने आकर कुछ एक्शन भी नहीं लेना था, पॉलिसी बन चुकी है, उसी के ऊपर इंतजामिया काम करी है। लेकिन वो मुझे बताएं कि काबीना का इजलास क्यों नहीं हो रहा, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं हो रहा, फिर उसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था वो क्यों डिले है। ये सारे मामला तो इन जो आपने बनाई हैं इसके साथ साथ कायमा कमेटीज हैं वो भी गैर फाल हैं, नेशनल एक्शन प्लान बने उसके ऊपर भी कोई हमें अमली तौर पर ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा। इन सारे सवालों के ऊपर जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और प्रोग्राम में ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि वजीर आजम का रवैया क्या है, वजीर दाखिला का रवैया क्या है, और शाइस्ता ने हो सकता है अच्छा डिफेंड किया हो। शाइस्ता मुझे ये बताइएगा कि आपका ये कहना तो मैं मान सकती हूँ या दलील कुछ समझ में आ सकती है कि वजीर आजम इस वक्त अगर नहीं है तो उन्होंने आके कोई एक्शन नहीं लेना था, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो ये जितनी कमेटियां होती हैं, काबीना होती है, इनमें जेर बहस मामलात आते हैं, कंसेंसस जो है वो बिल किया जाता है, लेकिन वो इजलास नहीं हो रहे। काबीना का इजलास सितंबर 2015 में हुआ, आखिरी मुश्तरका मफादात कौंसिल जहां पर आपने तमाम सूबों को साथ लेकर चलना था, उसका इजलास मार्च 2015 में हुआ। नेशनल सिक्योरिटी जो कि सबसे बड़ा आपका इस वक्त जरूरत है, जिसकी अक्टूबर 2014 में हुआ, तो आप कह रही हैं कि इस वक्त काम हो रहा है। अच्छा, मेरी बात सुने। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भाई भी मेरे बैठ के मुझे कंडेम कर रहे हैं, आप भी देखें। व्हाई वुड आई गिव यू थ्रेट्स, पहले तो ये मुझे बता दीजिएगा। मतलब अगर मैं कुछ, बिकॉज मैं आप लोगों को नहीं देख सकती, तो अगर मेरी टोन जरा ऊंची हो गई है तो दैट डजंट मीन कि मैं आपको थ्रेट कर रही हूँ। व्हाई वुड आई डू दैट? आई एम नॉट द सॉर्ट। पहले तो ये प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। नंबर 2, मेरे भाई ने जी मुझे श्रीलंका भी कोट किया, मुझे फलाना भी। देखें, हम ब्लेम गेम से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर मैं इनसे पूछूं कि एक्शन प्लान में ही ये था कि जब फेडरल, ये अब जो है सिक्योरिटी ये कोऑर्डिनेशन से होगी और सिक्योरिटी जो है वो सूबों के पास है। जब फेडरल गवर्नमेंट ने इनको वार्न किया हुआ था कि देयर आर थ्रेट्स ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो फिर मैं पूछना चाहूंगी कि मेरे भाई ने क्या किया, इनकी गवर्नमेंट ने, कि एपीएस में भी हो गया, बादशाह खान यूनिवर्सिटी में। देखिए, मैं इसकी बात नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम कि हम एक दूसरे को ब्लेम करने, हमने मिलकर काम करना है। अगर कोई हमारे पास तो इंटेलिजेंस बेस्ड
इन्वेस्टिगेशन उस पे आती है कोई रिपोर्ट, तो हमने आगे सूबों को डिसिमिनेट करनी है और वो हम करते हैं। लेकिन अगर कोई शॉर्टकमिंग रह गई है बीच में, तो दैट मीन्स वी नीड मोर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, अब आपने कहा कि कोऑपरेशन है फेडरल गवर्नमेंट की सूबों के साथ, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान बना और उसके ऊपर अमल हो रहा है, आपने कहा कि एग्जीक्यूशन का जो है वो अमल हो रहा है, वो सॉरी टू से आप नहीं कर रहे हैं, वो तो आपने फौजी अदालतें बना दी, वो कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, फौज कर रही है। नेक्टा आपने बनाना था जो कि जिसने ये सारे मामलात को सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना था, वो तो अभी तक बहाल नहीं हो सका, बन नहीं सका, बल्कि बहाल तो क्या। मेरी बात सुने, देखें ये जो एपेक्स कमेटीज हैं सूबों में, ये क्या हैं जो आप कहते हैं कि कहाँ फैसले होते हैं, कहाँ फैसले होते हैं, तो ये एपीसीज हर मौके पे तो मियां नवाज शरीफ और उनकी जो हुकूमत है वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं जी, सबकी मुशावरत से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वो लोग भी थे जो एक्शन पे तैयार नहीं थे, जो अभी भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात ही हों, लेकिन वो सब इट्स पास्ट। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि वी डोंट हैव टू ब्लेम ईच अदर, दिस इज अ कॉमन इशू, ये हमारा सबका मसला है, वी हैव टू सॉर्ट इट आउट। एंड दूसरा, जो आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की है, आप मुझे बताओ कि मैं पॉइंट वाइज आपके साथ चलूं कि उसमें एक था कि दहशतगर्दों की सजाए मौत पर अमल दरामद, उसमें आपको मैं बता सकती हूँ कि उसमें पूरी तरह 332 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी जा चुकी है। ये उसी नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये अगर आपने ये तो मिलिट्री कोर्स बन गई, मिलिट्री कोर्स बन गई, ये मिलिट्री कर रही है एक्शन। आपने जो करना था नेक्टा बनाना था। एक सवाल मेरा अपना शाइस्ता बहन, एक सवाल मेरा भी ले लें। शाइस्ता बहन, एक सवाल मेरा भी ले लें। नेक्टा की बन चुकी है जी, ये नेक्टा को 800 मिलियन, अच्छा बन चुकी है, नेक्टा बन चुकी है, उसका इजलास हुआ या नहीं हुआ? ये हमारे लिए खबर होगी कि नेक्टा काम कर रही है और उसका इजलास हो चुका है। एक सवाल मेरी बात सुने पहले, मतलब आप लोग क्या, दिस इज आपने, मैं ये नहीं खुदा ना खास्ता कहती, अल्लाह ना करे ऐसे, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी अगेन, दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू एंड 1-2 साल में, 1 साल में काम हो रहा है जी, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, अल्लाह माफ करे, काफी कंट्रोल्ड हैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं फिर कोई बात करूंगी तो मैं, बिकॉज़ आई एम नॉट फिटिंग देयर। वाकई इशू कोई भी नहीं है, हम लोग ऐसे शोर कर रहे हैं, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रही हमारे शोर की। और अगर सारा लाहौर कहता है कि हमारे अस्पताल और स्कूल ठीक कर दें, हमारा गंदा पानी ठीक कर दें, और आप इसरार कर रहे हैं कि हमने आपको ऑरेंज ट्रेन ही देनी है, तो इसका क्या मतलब है कि आप साथ लेके नहीं जा रहे? सो मेरी बहन, इश्यूज हैं और आप हमें डांट रही हैं कि इश्यूज रेज ना करें। कोई चीजें सारी ठीक हैं, जन्नत का समा है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, फल हैं। लेकिन वो कह रही है कि केपीके में भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर केपीके में सिक्योरिटी बेहतर होती तो मैं ये समझता हूँ अच्छा तरीका ये होगा कि जो बात उन्हें कही जाए वो उसकी वजाहत करें। आप केपीके के बारे में जो सवाल मुझे पूछे मैं उसकी वजाहत करूं, बजाय ये कि मैं पॉइंट आउट करूं कि वो क्या। शाइस्ता साहिबा, मेरा सवाल ये है, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। मेरा सवाल यह है कि वजीर दाखिला की जिम्मेदारी थी कि पीपल्स पार्टी के रेंजर्स के मामलात जो थे वो उनको हल करने के लिए कराची जाते, वो नहीं गए, शायद इसी वजह से पीपल्स पार्टी इस वक्त सीखपा है। ये काम नहीं था वजीर दाखिला का जाना और उसको हल करना जो भी मामलात थे। प्लीज मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी जिस बात पे सीखपा है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ बैठे हुए लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ वो सीखपा क्यों है, और कराची में बेहतरी आई है कि नहीं आई है ये आप भी जानते हैं। मतलब देखिए, बार बार ये कह देना मेरा भाई कि जी गुस्से में है और गुस्सा कर रही है, दैट्स नॉट इट। पॉइंट ये है कि दूध शहद की नहरें पंजाब में नहीं बह रही, बहनी चाहिए, क्योंकि केपीके में बह रही हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी बहाएं। लेकिन एक बात मैं अपने भाई को बताना चाहती हूँ कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है ना वो चल रहे हैं, साफ पानी का प्रोजेक्ट भी हो रहा है और ये बहुत जल्दी देख लेंगे कि हो रहा है। ये शोर मचाते रहे, काम करने वाले काम करेंगे
शोर मचाने से काम नहीं होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शोर मचाने से काम नहीं होगा। शाइस्ता परवेज मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पीजे मीर साहब, मेरा सवाल जो बुनियादी तौर पर था, जो जिस तरफ मैं लेकर जाना चाहती थी, वो ये था कि हम जमहूरियत की बात करते हैं और ऐवान जो है उनका तकद्दुस ये होता है कि वहां पर जो आपकी अटेंडेंस है, जो आपने मामलात तय करने हैं, जो आपने पॉलिसीज बनानी है, वो उस ऐवान में आकर बनाएं। जो आपने काबीना कमेटियां बनाई हैं उनको फाल करें। आप ये कहते हैं कि आपने एपीसी कर लिए और आपने मामला तय कर लिए, सबको कंसेंसस कर लिया। ये पार्लियामेंट का मकसद क्या है, उसमें कोई क्यों नहीं आता? आई थिंक जो स्पीकर नेशनल असेंबली है अयाज सादिक, उन्होंने बल्कि कहा है कि मिनिस्टर्स शुड कम एंड उनकी प्रेजेंस नहीं होती है और वो फाइन करेंगे और वो फाइन फिर वो उसकी नेशनल असेंबली के किसी चीज पर डोनेट कर देंगे। सरदार अयाज सादिक साहब प्राइम मिनिस्टर को भी फाइन कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर कर पाएंगे कर सकते हैं अगर इफ ही वांट्स टू। द क्वेश्चन इज कि विल ही डू इट, देखना क्वेश्चन है कि करेंगे कि नहीं, लेकिन कर सकते हैं, उनके पास पावर्स है। बट हैविंग सेड सो, आपने जो बात की है, ये कोई भी डिसीजन आप लेते हैं, आप इसको डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप इसको वहाँ आप क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तनकीद होती है और हर किस्म की आपके लिए बहस होती है। उसके बाद फिर बैठ के एक सिलेक्ट कमेटी बनती है और देन ऑफ कोर्स सिलेक्ट कमेटी के अंदर वो अपने उसको नैरो डाउन करके फिर प्रेजेंट करते हैं और ये इस तरह आप अपने बिल्स एंड ऑर्डिनेंसेस आप पास करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड एसओपी है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ नहीं है। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं आज की हुकूमत की बात नहीं करूंगा, ऑल अक्रॉस द बोर्ड सिंध में भी ऐसे ही हो रहा है, इवन केपीके में भी ऐसे ही हो रहा है। मैं तो आपको बजट की बात कर रहा हूँ। ये बजट पहले डिस्कस होना चाहिए, ये बजट बाद में डिस्कस होता है जब पास हो जाता है। आप तो पहले इसको अपने इकोनॉमिस्ट को पूरी पाकिस्तान में से लेके आओ, उनकी वो आप कह लो कि उनकी वो हेड ब्लास्टिंग हुए और उसके बाद एक दूसरे से बात करके एंड देन यू प्रेजेंट इट और उसके बाद फिर उसको रिफाइन करें। यहाँ हम उस तरह नहीं करते, हम हर चीज उस वक्त करते हैं जब एक एक्शन हो जाता है। आपका नेशनल एक्शन प्लान भी बहुत लेट है, इसको कम से कम 10 साल पहले होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। क्यों? लेकिन अभी भी हुआ और अभी भी सुस्त रवि का शिकार है। देखिए, ये हमारी एक आप कह लो कि एक नेशनल सोच आ गई है, हम बड़े सुस्त हो गए अक्रॉस द बोर्ड। मैं ऑपोजिशन को भी कहता हूँ और गवर्नमेंट को भी कहता हूँ, हमारी थिंकिंग इतनी वो हो गई है कि कहते हैं कि व्हेन इन रोम डू व्हाट द रोमन्स डू, क्योंकि हर बड़ा एक स्लैकेंड अप्रोच है, डोसाइल अप्रोच है। अब जो हम बात करेंगे कि आज इमरान खान वजीर आजम है या नवाज शरीफ वजीर आजम है, डिजास्टर होगा, इमरान क्यों नहीं आया, नवाज शरीफ क्यों नहीं आया? यार व्हाट अबाउट दो सिक्योरिटी फोर्सेस, व्हाट अबाउट दोस पीपल जिनके हाथ एक जिम्मेदारी है कि तुमने काम करना है, तुमने दहशतगर्दों को पकड़ना है। सीआईडी क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, ये जो आपकी आईबी होती है, सो ऑन फोर्थ। ये अब आपको सर हम तो उलझे हुए हैं कि इख्तियारात किसके पास हैं, कौन फैसले कर रहा है, इस वक्त कौन रहेगा, हुकूमत को खतरा है नहीं है, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, दहशतगर्दी की नई लहर हमारे सर पे है और हम अजीब और गरीब बहस में लगे हुए हैं। आर्मी की जब आप बात करते हैं, लेट द आर्मी डू व्हाट दे वांट टू डू, ये उनका डोमेन है। आप हो, मैं हूं या जमशेद साहब या कोई भी हो, ये हम नहीं कहेंगे कि उनको आना चाहिए जाना चाहिए, उनका एक अपना सिस्टम है, लेट हिम गेट ऑन विद इट। और जो कानूनी चीज है, प्राइम मिनिस्टर आज जो भी है, ये उनका प्रोगेटिव है कि उनको एक्सटेंशन देते हैं या नहीं देते हैं। मैं कौन हूं कहने वाला? एक ओपिनियन यहाँ हमने एक ऐसी डिबेट उठा ली है कि आप तरेड़े फ्रैक्चर्स कर रहे हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आर्मी, ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट आपको सोचना है। यहाँ जो आपका मैं बात करने की बात है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इस पूरे मुल्क में आप अपने इदारों में चले जाएं, आप गवर्नमेंट के हो या कॉर्पोरेट हेड्स पे चले, किसी के पास अथॉरिटी है ही नहीं है। आपका नंबर 1 मैन कॉर्पोरेशन के अंदर भी काम कर रहा है, आपका ऊपर मिनिस्टर के ऊपर वो कर रहा है, सब डरते हैं। क्यों? गवर्नमेंट के अंदर चले जाएं, क्यों जी? नैब पकड़ लेगी, कोई काम करेंगे नैब पकड़ लेगी, जो आप देख रहे हैं हम। तो इसलिए यहाँ लोग डरते हैं, लोग काम नहीं करते। आप जब तक, जो आपका इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को अथॉरिटी दें और उन लोगों को आप हेल्ड अकाउंटेबिलिटी करें कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी थी, क्यों नहीं किया। लेकिन एंड में यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वन मैन शो है, हर वन मैन शो है हर चीज के अंदर। और उसके बाद जो एक सियासतदान की यहाँ एक आप कह लो एक क्वालिटी है कि उसके बाद डिबेट करके अच्छा जी कमीशन बना लो। यहाँ इतनी कमीशन बनी है पाकिस्तान के अंदर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और रिजल्ट जीरो। मॉडल टाउन वाकये का कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, अमल नहीं हुआ। बेसिकली तो
रहे, हाई कोर्ट्स के डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। जब ये नहीं होंगे, सबसे पहले कौन डिसऑर्डर होगा? पुलिस। पुलिस एक्शन करती है, पुलिस अंदर लेके जाती है उनको कोर्ट्स के अंदर, उसके बाद वो इधर उधर से सिफारिशें, लोअर कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिफारिशें लगा के हटा देते हैं। फिर आपके सुपीरियर कोर्ट्स कोई डिसीजन लेते हैं, ये कुछ यहाँ से कोई चैलेंज कर रहा है, कोई उधर से चैलेंज कर, ये खिचड़ी मची हुई है। इस खिचड़ी को खत्म करें एंड वर्क फॉर द स्टेट। इस खिचड़ी को खत्म करने के लिए एक उम्मीद जो थी वो थी कि पीटीआई कुछ नया करेगी, पीटीआई ऐसी जो है एग्जाम्पल सेट करेगी जो कि नई होगी, तब्दीली आएगी। वो तो खैर नहीं आई, लेकिन क्या इतनी तब्दीली हम तो नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि एटलीस्ट इमरान खान साहब असेंबली में जाके बैठे, उनका जाना ही इतना सिग्निफिकेंट होगा कि हुकूमत भी शायद कुछ वहां पर वजीर आजम भी आ जाए, हुकूमत भी वहां पर आके कोई पॉलिसी जो है वो अपनी बयान कर दे। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो आपकी बात से मैं कहता हूँ कि यस, उन्हें असेंबली में इससे ज्यादा जाना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं, अभी तक जो वो अभी गए हैं जा रहे हैं अपनी नाराजगी के बाद सिर्फ एक बार गए हैं असेंबली में जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता इससे ज्यादा जाना चाहिए, जितना भी जा रहे हैं इससे ज्यादा जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी बड़े आदमी का असेंबली में जाना, असेंबली की सिग्निफिकेंस बढ़ती है, और असेंबली ही इलेक्टेड अदारा है, उसकी इंपॉर्टेंस हमें बढ़ानी चाहिए। एपीसी का रवाज यहाँ कम करना चाहिए, असेंबली और सेनेट के फोरम पे काम करना चाहिए, एक बात। दूसरी जो बात है कि सिर्फ जाना चाहिए। आप जब बात हो रही है आपकी, तो आप कहते हैं जाना चाहिए, नहीं हो रहा, आप उसको किस तरह से जवाब तो नहीं होता। मतलब कि अगर आप इस ऐवान को आप थोड़ी सी इजाजत देना, वहां पर जाकर अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगे, तो आप मुझे बताइए फिर क्या हम आपसे भी तो कर सकते हैं? थोड़ी सी इजाजत देते हैं। जी जी, कर लूं मैं बात? जी जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ बैठ के किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा, तो ये एक नया रवाज है, आप इस बात को अप्रिशिएट करें। क्या ये पीपल्स पार्टी के लोग कर सकते हैं? क्या ये नून लीग के लोग ये कर सकते हैं? शाइस्ता परवेज मलिक ये कर सकती है? नवाज शरीफ आज 10, 15, 20 कत्ल कर रहा है, ये उसे डिफेंड करना शुरू कर देंगे। आपके लोग भी कर रहे हैं, चले आपके लोग ये जवाब दे रहे हैं कि जी वहां पे नवाज शरीफ साहब तो आते नहीं, कोई वहां पर दूसरी बात है नया केपी क्यों जाए? दूसरी बात है नया केपी के। केपी के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जाएं, केपी के में जरूर जाएं, वहां रिफॉर्म्स को देखें और प्रैक्टिकल काम को देखें। वहां पे नया सर हमने देख ली है रिफॉर्म्स, हम यहाँ पर बैठे ही देख ली है सर रिफॉर्म्स। आपने यहाँ बैठ के देखेंगी तो फिर आप किसी की ऐनक से देखेंगी, अपनी ऐनक से देखेंगे। सर हमारे पास हमारी अपनी ऐनक है, हम उसी से देखते हैं। आप ये बताइए कि आपने कहा कि वहां पे रिफॉर्म्स आपने कर ली है, एहतसाब कमीशन बनाया, एहतसाब कमीशन बनाया आपने, और एहतसाब कमीशन में आप अभी अमेंडमेंट ले आए और इख्तियार आपने दे दिया स्पीकर साहब को, और स्पीकर फैसला करेगा कि किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना। पहली बात कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स की, हमने हेल्थ में की, रेवेन्यू में की, सब बेबस हो जाते हैं ना, सब बेबस हो जाते हैं, फिर बाद में तरमीम आ रही है, भी इंप्रूवमेंट आ रही है, हर चीज में इंप्रूवमेंट आ रही है। इंप्रूवमेंट क्या है? किसी हद तक स्पीकर फैसला करेंगे, कैसे सब फैसला करेंगे कि अब जो है किसको पकड़ना है किसको नहीं है। एहतसाब कमीशन ये इंप्रूवमेंट है, ये तब्दीली है, ये चेंज है जो हम देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपको जवाब लें, एक ब्रेक के बाद मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद हम जमशेद चीमा साहब से इस बारे में जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक में जाने से पहले प्रोग्राम का जो है कन्वर्ट हो गया था किसी दूसरी तरफ, लेकिन मैं चाहूंगी कि चीमा सब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं नेक्स्ट आगे चलती हूँ। जो भी असेंबली का बंदा है वो जब भी गिरफ्तार होता है स्पीकर से उसकी इजाजत लेनी होती है। वो तो क्यों स्पीकर का रोल इसमें क्यों आपने ऐड किया? पीटीआई का स्पीकर है और वो अपोजिशन को अगर किसी भी वक्त इंतकाम का निशाना बना सकता है। एहतसाब कमीशन के पास कोई भी बंदा जा सकता है केस, और वो अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने के बाद वो कहीं भी अगर वो बंदा असेंबली का मेंबर है तो वो उससे इजाजत लेकर गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको गिरफ्तार करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम है। पीटीआई का होगा तो गिरफ्तार नहीं होगा, अगर किसी ऑपोजिशन अगर ऐसा हुआ उसका गिरफ्तार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक और शिक ले आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बदकिस्मती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसा नहीं होगा। हमें ये जो ना चेंज पाकिस्तान या पाकिस्तान में तब्दीली, फिर इसका मतलब तब्दीली नहीं है, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। चलेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरिट पे काम जरूर करना है। हम ये आपने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान तो बहुत साल पहले बन जाना चाहिए था। अभी जो बन चुका है जुज़वी तौर पर सिर्फ और सिर्फ 3 शिकों के ऊपर अमल हुआ है। एक तो मिलिट्री कोर्स बनी थी, ऑपरेशन हो रहा है, मीडिया के ऊपर जो पाबंदी लगी है कि मीडिया ने नशर नहीं करना, जितने भी बैंड आउटफिट्स हैं उनके बयानात या उनकी तशहीर को नशर नहीं करना। इसके अलावा तो हमें किसी और के ऊपर अमल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर अमल हो रहा है तो वो असेंबलियों में उसके ऊपर बहस क्यों नहीं हो रही, इजलास नहीं हो रहे? हुकूमत का रवैया आपको लगता है कि इस दहशतगर्दी को संजीदा लिया जा रहा है?
देखिए संजीदा तो बिल्कुल लिया जा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपका पॉइंट है वो संजीदा उस पर कोई नहीं है कि असेंबलीज में बैठ के इस पर बात करें, या ABC, BBC, CPC, APC, फलाने सी ये कमेटियां बना लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन पार्टी देखें जो भी है उसका एक ओपिनियन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की होती है। अपोजिशन अगर तनकीद करे बराए तामीर तो इसमें अपोजिशन को लॉन्ग टर्म भी फायदा होता है और गवर्नमेंट को भी, और जो कंसेंसस बिल्ड करना है वो ऐवान में बैठ कर करें, ऐवान में बैठ के करें, क्योंकि इसमें अगर आप गवर्नमेंट को वैसे बेमाना रगड़ेंगे विदाउट एनी राइम और रीजन, नुकसान किसका? अपोजिशन का नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का है, आवाम का है। आपने इस तरह देखनी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ये नहीं देखनी कि दो पार्टियों के वो कुक्कड़ फाइट हो जाए और कहें कि हाँ जी जमहूरियत जीत की, कोई जमहूरियत नहीं। आपने देखना है कि आवाम को एंड रिलीफ कैसे मिलता है, वो एंड रिलीफ अनफॉर्चुनेटली कुकर फाइट जो आपने कहा वो हुई थी ना, कि जब पीटीआई जो है वो धरना लेकर गई थी और उस वक्त पार्लियामेंट में सब आ गए थे, जमहूरियत की फतह के झंडे उन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के गाड़ दिए और उसके बाद आज कोई पार्लियामेंट पूछता भी नहीं। मैं आपको एक चीज कहूं कि कई लोग इस पर शायद मुझसे डिफर करें, एक आपको ऐसा झटका चाहिए था, ये एक झटका चाहिए था कि जिसमें आप सिटिंग गवर्नमेंट को बता दें एक्सक्यूज मी there is people's power as well, but right now nobody is like this कि वो जाके अभी दोबारा से एक फिर झंझोड़े इस हुकूमत को कि आए ऐवान में। अब देखें वो हो गया जो हो गया, अब द नेक्स्ट स्टेप इज कि go into the assemblies and plead your case there। आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अब जाके वहां डिस्कशंस करें। आपने जो झटका देना था दे दिया है, उसका आपको एक रिजल्ट भी आपको नजर आया, बट हैविंग सेड सो अब आपने पुराने अपने लॉरल्स पे नहीं रहना, आपने आगे जाना है, आगे बढ़ना है। अब हर जगह झटके दे दें, ये PIA के देख लें अब निकल रहे हैं, अब स्टील मिल्स के निकल रहे हैं, फलाने निकल रहे हैं, आप किसका नुकसान कर रहे हो? ये मुल्क बड़े एक मैं समझता हूँ बड़े नाजुक मोड़ से जा रहा है। ये कहाँ से ये बात कितनी सदाकत इसमें हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब की काबीना में आस्तीन के सांप है, ऑपोजिशन ये कहती है, और वजीर दाखिला का जो इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, क्या ये इस्तीफे का मुतालबा इस वक्त जो है किया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त किया जा रहा है? देखें ये हर हुकूमत में आस्तीन के सांप होते हैं, हर हुकूमत में, ये कोई नई बात नहीं है। तो अगर आज हो रहा है तो ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स चलती है और इसने चलना है। आपके पास ही आप देख लेंगे कि आप ने कैबिनेट बनाई है, 2-3 ऐसे होंगे कि जो कि दूसरी साइड पे कहीं और बातें कर रहे होंगे, ये चलती हैं चीज़ें, बट ये फिर उनका जो लीडरशिप है ये उसका आप कह लो कि डिसीजन होता है और उसकी जजमेंट होती है कि उसने कैसे लोग अपने साथ रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे लोग होंगे आप देखेंगे कि रिजल्ट वैसा निकलेगा। अगर आपने अच्छे लोग को अपॉइंट किए हैं आपके इदारे अच्छे चलेंगे, अगर आपने सिफारशी अपॉइंट किए हैं आपके इदारे भी वैसे चलेंगे। लेकिन ये नहीं काउंटेबल नहीं होना चाहिए मिनिस्टर्स को, उनको पूछा जाए जिसकी परफॉर्मेंस, अगर आपने देखा है कि एक साल आपने पास कर लिया, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही थी आपकी वजारत की, वो कैबिनेट में आकर उसको डिस्कस किया जाए, वजीर आजम साहब पूछें, अगर उससे मुतमईन है तो उसको नेक्स्ट टास्क दें, वरना तो मिनिस्ट्री मूव ऑन होनी चाहिए। 2 प्राइम मिनिस्टर्स थे, यूसुफ रजा गिलानी और शौकत अजीज, उनसे पहले ये अपने मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी लेते थे, पूछते थे कि बताओ तुमने क्या काम किया। आई विश, जो आपका सवाल है, आई विश हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर ये भी यही करें कि मुझे बताएं 1 महीने में आपने क्या किया है, वो दूसरों से पूछे। और जब आप देखोगे आप एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लोगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं लोगे आपके यही सवाल हर प्रोग्राम में आएंगे और बाकी चैनल्स में भी यही प्रोग्राम ये सवाल आएंगे कि हुकूमत कर क्या रही है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को देखना है कि उसकी टीम कैसे खेल रही है। अगर उनकी टीम अच्छी खेल रही है फिर वो आए असेंबली के अंदर। एंड आई डोंट एग्री विद द असेंबली कि वो कहते हैं जी कि इन्होंने जो हाउस में मोशन पास किया कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं आना चाहिए वेंसडे को। क्वेश्चन टाइम एक दिन ज़रूर एक वेंसडे को होता है। वेंसडे इसलिए किसी ने प्रपोज किया होगा क्योंकि बरतानिया के अंदर हर बुध वाले दिन प्राइम मिनिस्टर आता है और क्वेश्चन टाइम में वो जवाब देते हैं। 1 घंटा होता है, 1.5 घंटा होता है, वो जवाब दे के चला जाता है। यही हमें भी करना चाहिए अगर हमने एक तो रेपो रखना है। और जहां वहां पर तो सही जमहूरियत है ना, तो हम तो जमहूरियत के नाम पर सिर्फ अपने जाती फायदे उठा रहे हैं। अगर देखें कि एक दूसरे मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तान आ जाता है और वो जाती रहायशगाह पर आता है, पार्लियामेंट बेखबर होती है। अगर आप जाते हैं कि जी आप मीडिएटर का रोल प्ले करने जा रहे हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, वहां पर देखें कि पार्लियामेंट को पता ही कुछ नहीं है कि वो क्या। यहाँ मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैं वहीं था एक इवेंट पे, तो मुझे एक शख्स, में उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उसने, वो कहते हैं राइट, वो उस कमरे में थे वो शख्स, ये उनकी कॉल आई थी नरेंद्र मोदी की। उनको कहा था, उन्होंने इनको कहा नवाज शरीफ साहब को कि कहाँ इनकी जो आपस में बातचीत होती रही तो इनको पता चल गया कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। बहरहाल
उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं लाहौर में हूँ, अगर आपने आना है यू आर मोस्ट वेलकम, आप आएँ, मेरी फैमिली की एक शादी हो रही है, एक ऐसा एक इवेंट हो रहा है, तो मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ। सर माजरत के साथ मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी, मैं आपको बहुत बता रहा हूं, which is the truth। 4-5 डेज पहले आपका जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है इंडिया में, वो पाकिस्तान आ जाता है, तो ये तो पहले से अगर तय नहीं था, ये जो अभी मोदी साहब आए पाकिस्तान, मोदी साहब जब आए हैं, मोदी साहब केम अब्दुल बासित साहब पाकिस्तान में थे बिफोर 5 डेज होंगे, बट देयर वाज नो, मैं ये जिसने भी आपको बताया गलत बोलता है, बिल्कुल गलत बोलता है। नहीं, क्योंकि इसके अंदर आई टेल यू वन थिंग, जिस शख्स ने बताया है वो इतना करीब है, समझे कि वजीर आजम है, उसने मुझे बताया कि सुबह जब कॉल आई है, सर बताया तो सबको यही है ना, बताया यही है। और उसको पंजाबी में बात कर, मैं ये भी कोट कर दूं, और जी तुहानू कहने रोके तुसी आ जाओ थे, ये नवाज शरीफ के वर्ड्स हैं। और उन्होंने क्या कहा कि मैं किसी एजेंडे के तहत नहीं आ रहा हूं, मेरा सारा अमला जहाज में रहेगा, मैं आपके घर आऊंगा। दिस इज व्हाट द एक्चुअल कन्वर्सेशन वाज। अगर किसी से आपने वेरीफाई करानी करवाएं, बिकॉज आई डू नॉट स्पीक समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कन्वर्सेशन वाज। ये आपको पता चला, लेकिन जो फैक्ट ये भी है चीमा साहब के, ये जो पॉलिसी जितनी भी बनती है वो जाती तौर पर बन रही है, इसमें मेरे ख्याल में ऑपोजिशन खुलकर इजहार भी कर रही है, लेकिन पीजे मीर साहब ने कहा कि नहीं, इंडोर्स कर रहे हैं कि नहीं, मुलाकात जो है वो तय नहीं थी, वो एक अचानक से हो गई। आप अग्री करते हैं? देखिए पहली बात तो ये कि इस तरह की मुलाकातें इतनी अचानक बिल्कुल नहीं होती। इन्हें जिस जो बंदा उसी कमरे में था, यकीनन वो करीब है, यकीनन वो तर्जमान है, यकीनन तर्जमान ही होता है, बेसिकली तर्जमान ही होता है, फैमिली फ्रेंड भी तर्जमान होता है, आपका इतना करीब ब्यूरोक्रेट वो भी तर्जमान होता है, वजीर होता है वो भी तर्जमान होता है, बेसिकली ये तर्जमानी है जो उनकी। सो मैं इस बात से बिल्कुल, मैं इस आइडिया को बिल्कुल बाय नहीं करता, ठीक है। और स्टेट ऑफ डिनायल है, दिस इज इट, एक्सेप्ट नहीं करना जो सच्ची बात है। लेट मी डू दैट जी। आप अपनी सच्ची बात पे क्यों इसरार कर रहे हैं? आपका अपना सच है, मेरा अपना सच है। नहीं, you don't know it, you don't know it, please don't tell me, you don't know it at all, I'm telling you what is right। आप उसको एक नेशनल इशू बना रहे पकड़ के, what are you talking? I mean, ये एक सच्ची बात हो रही है। सिर्फ सच्ची बात वो नहीं जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ सच्ची बात वो नहीं जो मैं कर रहा हूं। अच्छा जमशेद चीमा, आपका अपना सच है, मेरा अपना सच है, ठीक है। मेरी अपनी जजमेंट नहीं बनाए कि वो कैसे आए, किस तरह से। मेरा तो सवाल ये था कि वो आगे, अगर मोदी साहब आ गए तो पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, पार्लियामेंट में इसके ऊपर क्यों बात नहीं की गई कि वहां पर क्या बातचीत हुई, वहां पर सिक्योरिटी एडवाइजर भी नहीं थे आपके, नासिर जंजवा साहब भी नहीं थे, किस तरह से एक ऐसा मुल्क जिसके साथ मामलात हमारे जो हैं काफी बिगड़े हुए हैं, बल्कि कशीदा हैं, उसके वजीर आजम यहाँ पर आ जाते हैं, हमारी पार्लियामेंट को खबर नहीं होती। देखिए बेसिक बात है, बेसिक बात कोई एक इवेंट नहीं है, कोई एक सिचुएशन नहीं है, बेसिक बात है कि आपकी सीरीज क्या चल रही है। हमारा इशू जो है, जो ये जो अभी आए हैं रायबंड में आए नरेंद्र मोदी, यहाँ तक नहीं है। इशू ये है कि हमें जो नज़र आ रहा है बार बार और साबित भी हो रहा है, वो ये है कि शरीफ फैमिली के पर्सनल रिलेशनशिप जो हैं, फैमिली रिलेशनशिप हैं, वो सऊदी अरेबिया से हों, वो इंडिया से हों, इंग्लैंड से हों, बाकी मुल्कों से हों, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू के नेशनल इशूज़। हमारा इशू ये है, ठीक है। और यहाँ भी चूंकि पीछे एक सीरीज चल रही है, लोग इसे उसी कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, हम भी, मैं भी इसे इसी कंटेक्स्ट में देख रहा हूँ, ठीक है। और मैं अगर देख रहा हूँ तो फिर उसकी एक वजह है, तो आप उसकी बुनियादी वजह है। आपने देखा होगा कि वजीर आजम कहीं जाते हैं तो उनके बेटे साथ चले जाते हैं। ये तो अभी का वाकया हुआ कि उनके बेटे की तस्वीर जो है वो पीटीवी ने गलत तौर पर चला दी और उसके ऊपर बात हुई। तो ये तो सच है कि वो अपना जाती मुफाद भी और बिजनेस इंटरेस्ट भी देखते हैं। इसके अंदर दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। ये हमने देखा है कि अपना ये प्रेसिडेंट जरदारी ये बिलावल को लेके जाया करते थे, ये बच्चों को लेके जाया करते थे। देखिए ये एक गलत इंप्रेशन है, वेदर इट इज नवाज शरीफ, वेदर इट इज जरदारी, वेदर इट इज इमरान खान इन द फ्यूचर, इनका कोई काम नहीं है जाके आप अपनी वो कैबिनेट लेके जाओ, वो थिंकर्स लेके जाओ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम करना है, जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान को एक सॉलिड रास्ते पे, इस तरह आ बेटा तू भी आ जाता, आ बेटी तू भी आ जा, नो दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी। इट शुड बी एब्सोल्युटली कोशर कि आप नेशनल इंटरेस्ट में अगर आप जा रहे हो एंड दैट मींस एनीबॉडी, तो आप उसको लेके जाओ जो कि रेलेवेंट बंदा है। आप रेलेवेंट बंदों को नहीं लेके जाओगे तो बेसिकली मैं इसमें कहना पता क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे क्लोजिंग करनी है। जी, नवाज शरीफ का जो पहले था इंप्रेशन, वो शहनशाह का लफ्ज जो है, ये इन्होंने सऊदीया जाने से पहले इन्होंने ये लक़ब
इख्तियार किया था, ये लोगों ने दिया। लेकिन वहाँ जाके जो अंदाज़ा था कि हरम की ज़मीन पे जाके कोई बेहतर हो जाएंगे, वापस आए तो जो लर्न बिहेवियर है, जो वहाँ से लर्न करके जिलावतनी के बाद जो आप कह रहे हैं। दो बातें, एक तो ये कि ये छोटे मोटे पैसे हैं ना, कि मतलब 100 अरब रुपया 200 अरब रुपया, ये छोटे हो गए, बिलियन डॉलर्स उस पर चले गए। दूसरी जो मतलब करप्शन का लेवल बड़ा हो गया, स्कैंडल मेगा हो गए। दूसरी जो बात हुई है वो ये है कि शहनशाहियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। वो समझते हैं कि सारी जो स्टेट है वो मैंने और मेरी फैमिली ने या मेरे रिश्तेदारों ने चलानी है। और इस वक्त सऊदी अरब में तकरीबन 20,000 शहजादा है। सऊदी जो इकोनॉमी है 20,000 शहजादों का बोझ उठा रही है। डेमोक्रेसी की उस पर अमल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। यहाँ पर डिफरेंस ओपिनियन तो हो सकती है, लेकिन सच हमेशा एक होता है। जिस तरह से जमशेद चीमा साहब कह रहे थे कि पीजे मीर साहब का अपना सच है और चीमा साहब का अपना सच है, और सच सबका एक होता है। और डेमोक्रेसी की टर्म्स भी एक ही होती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने जो फैसले हैं वो खुद से करके और आप पार्लियामेंट का नाम लेकर वो फैसले किए जाएं। पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है वो तभी बरकरार रह सकता है। आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत तभी कायम और दायम रह सकती है जब अगर आप ट्रू स्पिरिट में उसके ऊपर अमल करेंगे और आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो डेमोक्रेसी के मुताबिक होंगी, जाती मफादात के मुताबिक नहीं होंगी। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।